कंस का रथ लेकर के श्री वृंदावन धाम की तरफ आते हैं। और जैसे ही यमुना के ऊपर अक्रूर जी आए, आनंद के हिलोरे प्रारंभित हुए, अपने आप के भाग्य की सराहना करने लगे कि किस जन्म में मैंने कौन सा अच्छा पुण्य किया होगा, कौन सा जप तप काम आज मेरे आ गया है। अक्रूर जी कहते हैं कंस का चाहे कैसा भी मंतव्य हो, मुझे क्या करना है, मेरे लिए तो कंस अच्छा है। अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा, कंस जैसा करेगा वो कंस स्वयं भुगतेगा, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा हुआ, कंस ने मेरे को भेज दिया। आज जो कि जन्म जन्मांतरों तक बड़े बड़े योगी तपस्वी महात्मा जिसका स्वप्न में भी दर्शन पाने के लिए अपने शरीर की आहुति दे देते हैं, आज उस जगत पिता परम पिता परमात्मा के मैं जाकर के दर्शन करूंगा, ये तो सौभाग्य मेरा है। अब अपने भाग्य की सराहना करता है और आगे बढ़े। मन में अनेक प्रकार के विचार उठते हैं, किस प्रकार से प्रभु से मिलूंगा, कैसी बातें होंगी, प्रभु अगर मुझे पहचान जाएंगे कि ये मेरे काका लगते हैं तो कभी वो ही मेरे को प्रणाम ना कर लें। विचार आया, कोई बात नहीं, वो करेंगे तो मैं उठा करके अपने हृदय से लगा लूंगा। अनेक प्रकार के विचारधाराओं के साथ जैसे यमुना से पार हुए, नंद बाबा की एक बहुत बड़ी गौशाला पास में थी। गौशाला की तरफ अक्रूर की दृष्टि पड़ी। कन्हैया और बलराम गौ सेवा कर रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी ने दोनों बच्चों को देखा, रथ से छलांग लगाई और दौड़ करके धड़ाम से चरणों में इस तरह जा गिरे हो मानो एक विशाल वृक्ष किसी आंधी में टूट करके गिर गया हो। जैसे ही इस तरह दंड की तरह पड़े हुए अक्रूर को देखा, प्रभु ने दौड़ करके उठाया और हृदय से लगाया। प्रेम अश्रुधारा बह चली। आनंदित हुए। भक्त और भगवान का मिलन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से कन्हैया और बलराम अक्रूर जी को लेकर के नंद भवन में आ जाते हैं। नंद जी के द्वारा बहुत भव्य स्वागत हुआ। अनेकानेक खाद्य तोष्य पेय पदार्थों से प्रसाद पाया। सभी बैठ गए, सभी चर्चाएं हुई, सभी बातें हुई। अक्रूर जी ने कोई भी बात छुपा करके नहीं रखी। नारद जी किस प्रकार से आए, कंस को बता करके गए, कंस का क्या मंतव्य है, उसका भाव क्या है, ये भी सारा वृत्तांत अक्रूर जी ने बताया। अब सारा वृत्तांत बताया और ये पता चला कि कंस कन्हैया और बलराम को किसी योजना के तहत धनुष यज्ञ के माध्यम से मारना चाहते हैं। नंद बाबा और यशोदा ने कहा, देखो हम अपने लालाओं को तो वहां नहीं भेज सकते। अक्रूर जी ने कहा, देख लो, मैंने तो जो बात थी वो बताई है। अब ये निर्णय तो आपने लेना है, मैं कुछ छुपा नहीं सकता। लेकिन इसी तरह बात करते करते प्रातःकालीन हुआ। कन्हैया ने विचार किया कि अगर मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो कंस का वध कैसे होगा, राक्षसों का वध कैसे होगा, इस पृथ्वी का भार कैसे उतारूंगा। अब कन्हैया
मैया बाबा के चरणों में बैठे हैं और कन्हैया ने कहा, मैया बाबा आप जानते हो ना कि कंस कितना दुष्ट है, वो तो आतताई है, वो तो क्रूर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर कंस का लक्ष्य ये है कि कृष्ण और बलराम मेरी मृत्यु का कारण है और हमें मारना चाहता है, अगर हम नहीं गए तो आप जानते हैं इसका परिणाम, पूरे वृंदावन को भी कंस जलाकर राख कर सकता है, इतनी ताकत है उसके पास। इसलिए भलाई इसी में है कि हम आराम से जाएंगे और कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे भी ये शिक्षा नीति है, शास्त्र नीति है, राजनीति भी है कि अगर एक मनुष्य के बलिदान से अगर एक गांव को सुरक्षित रखा जाता है, बचाया जा सकता है, तो एक मनुष्य की बलि दे देनी चाहिए। कन्हैया ने कहा, जब मेरी बलि से अगर पूरा वृंदावन धाम सुरक्षित रहता है तो ये तो मुझे आनंद दायी रहेगा। लेकिन नंद बाबा तो इस बात को सोचते हैं, लेकिन मैया ने कहा चाहे कुछ भी हो मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। मरना है तो कन्हैया के साथ ही मरना मंजूर है, लेकिन मैं कन्हैया को अलग नहीं होने दूंगी। कन्हैया मेरे प्राण हैं। लेकिन कन्हैया ने मैया को भी समझाया और बार बार कहने से भी मैया से कहने लगे, मां 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल धनुष यज्ञ होगा, परसों वापिस आ जाऊंगा। अब मैया को मनाया, ना चाहने पर भी मजबूरन मैया ने स्वीकृति दी। प्रातःकालीन कृष्ण बलराम रथारूढ़ हुए। पूरे वृंदावन धाम में इस बात की चर्चा फैल गई। अपने अपने घरों से गोपियां आने लगी, आकर के रथ के सामने लेट गई। अक्रूर से कहने लगी, अक्रूर तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम तो बहुत बड़े क्रूर हो, तुम्हारा तो क्रूर नाम होना चाहिए। तुम हमारे प्राणों को निकाल करके ले जा रहे हो, जरा भी तरस नहीं आया? अक्रूर जी मौन हो गए, घोड़ों की लगाम को नीचे रखा, मूर्तिमान होकर के देखने लगे, मैं कन्हैया बलराम को ले जा नहीं सकूंगा, और अगर ले जा रहा हूं तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप होगा। कन्हैया बार बार कहते हैं कि गोपियों रास्ता दे दो। गोपियों ने कहा, अगर जाना चाहते हो तो हमारे शरीर के ऊपर से रथ को ले जाओ, तुम्हारे बिना हम जी करके क्या करेंगे? निष्प्राण शरीर किसी काम का नहीं होता। जब प्राण शरीर में होते हैं तो शरीर की कीमत होती है, लेकिन जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी धनवान हो, विद्वान हो, बलवान हो, वो तो मिट्टी हो जाता है। बहुत विस्तार की और करुणा की लीला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया नीचे उतरे, एक एक गोपी का हाथ पकड़ा और रास्ते से अलग किया और आश्वासन दिया कि गोपियों मैं वचन देता हूं, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा, बस 1 दिन की बात। गोपियों ने सोचा, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो अक्रूर का क्या दोष? ये स्वयं जाना चाहते हैं।
मूर्तिमान होकर के देखने लगी। गोपियों को ये क्या पता कि परसों का नाम लेकर के वर्षों कन्हैया वापिस नहीं आएंगे। कन्हैया रथारूढ़ हुए, अक्रूर ने रथ का संचालन किया। सुखदेव जी कहने लगे जब कन्हैया वृंदावन से जाने लगे तो क्या जड़ और क्या चेतन सभी आंखों से अश्रु बहाने लगे। जब कन्हैया वृंदावन से जाने लगा तो दीवारों से भी पसीना आने लगा। ये करुणा की लीला बताई नहीं जा सकती। सभी टकटकी लगा करके निहारने लगे, गौवे रंभाने लगी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जाते हुए कन्हैया को अपलक निहारने लगी। इस प्रकार से सबको रोते बिलखते कन्हैया मथुरा की तरफ बढ़े। यमुना तट पर पहुंचे। अक्रूर जी महाराज के मन में भी भाव जागृत हुआ, मैंने इतने जीवों को निष्प्राण किया है, अगर कंस के द्वारा कन्हैया को जरा भी लेस मात्र भी कष्ट हुआ तो मेरा तो जीना बेकार है। कंस मथुरा के महामंत्री हैं और यहीं पर एक ऐसी गुप्त रूप से योजना बनाते हैं कि कंस चाहने पर भी इन बच्चों का कुछ न बिगाड़ सके। एक ऐसी गुप्त रूप से योजना बनाई कि अगर कंस मारना चाहेंगे तो हमें प्राणों की आहुति दे करके इन बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करनी पड़ेगी। जब तक हम जीवित रहेंगे कंस इन बच्चों की तरफ देख भी न सकेगा। इतना कह करके अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया मैं स्नान करना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा तो काका करिए ना स्नान यमुना जल में, क्योंकि अक्रूर के हृदय में द्वंद्व चल रहा है। और अक्रूर जी ने एक विचार बनाया कि स्नान के बहाने कोई न कोई ऐसी और योजना बनाई जाए जिससे कंस इन बच्चों की तरफ देख न सके। स्नान का तो एक बहाना था, लेकिन बच्चों की कोमलता को देखते हुए एक बार तो मन में भाव जागृत होता है कि ये तो परमात्मा है, कंस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन दूसरे ही भाव में ये जागृत होता है कि छोटे छोटे सुकोमल बच्चे हैं, कंस तो बहुत बड़ा आतताई है, दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है। इस द्वंद्व को मिटाने के लिए अक्रूर जी ने यमुना के जल में डुबकी लगाई और यहीं पर कन्हैया ने अपनी लीला दिखाई। भाई डुबकी लगाते ही क्या देखा, यमुना के जल में कन्हैया दिखाई दिए, वहीं पर क्रीड़ा करते हुए दिखाई दिए। कृष्ण और बलराम को देखा। अक्रूर जी पुनः बाहर आए, देखा दोनों बच्चों को रथारूढ़ रथ में खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पुनः डुबकी लगाई तो फिर कन्हैया की अनेकानेक लीलाएं देखी। फिर बाहर निकले, फिर दोनों बच्चों को देखा। अब सोचने लगे कन्हैया बलराम रथ में है तो जल में कौन है, अगर ये जल में है तो रथ में कौन है। ये द्वंद्व चलने लगा और पुनः अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो कन्हैया ने सारे भेद को मिटा दिया। अनेक अनेक देवी देवता, अनेक अनेक ब्रह्मा और शिव, अनेक अनेक लोकपाल इंद्र जैसे देवराज कन्हैया की आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कोई चवर ढुरा रहा है, कोई इत्र छिड़काव कर रहा है। कन्हैया बहुत बड़ी सिंहासन पर बैठे हैं, सभी हाथ जोड़े। अनेक अनेक देवी देवता, यक्ष गंधर्व
पूजा कर रहे हैं, उन्होंने विनय स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। और जब ये देखा तो अक्रूर को यकीन हो गया कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही बाहर निकले अक्रूर जी टकटकी लगा करके रथ में बैठे हुए कृष्ण बलराम को निहारने लगे। अब पलक हो करके देखने लगे। कन्हैया ने ध्यान भंग करते हुए कहा, काका कितना नहाओगे, आओ ना, विलंब हो रहा है। अब अक्रूर जी को यकीन हुआ। यहीं पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया ने मानो यहां पर दो स्वरूप बनाए हैं भाई। एक स्वरूप जो कन्हैया यमुना के जल में जो दिखाई दे रहा था, वो कन्हैया कभी वृंदावन छोड़ करके गया ही नहीं। और जो दूसरा कन्हैया जो रथारूढ़ था, वो कन्हैया मथुरा में गया तो वो कभी वापिस आया ही नहीं। इसीलिए वृंदावन वासियों से पूछेंगे तो कहेंगे हमारा कन्हैया तो हमारे पास है, वो कभी मथुरा नहीं गया। अरे मथुरा वाला कन्हैया हमारा नहीं था। अगर हमारा होता तो मथुरा जाने के बाद कन्हैया ने पलटकर वृंदावन की तरफ देखा तक नहीं। इसलिए यहां से कन्हैया ने दो स्वरूप बनाए हैं। एक कन्हैया वृंदावन वासियों के प्राण बन करके वृंदावन में रहे, और दूसरा कन्हैया दुष्टों का संहार करने के लिए, मानुषी लीला करने के लिए मथुरा की तरफ प्रस्थान कर गए। अब मथुरा में कंस ने उनको ठहरने का एकांत में स्थान बहुत सुंदर बनाया। उसी स्थान में कृष्ण बलराम को ठहरा करके कंस के पास जाकर के अक्रूर ने कहा, महाराज की आज्ञा का पालन हो गया है, मैं कन्हैया और बलराम को ले आया हूं और यथास्थान पर वो सुरक्षित है। ये समाचार जान करके कंस बड़े प्रफुल्लित हुए। और इधर वृंदावन में नंद बाबा ने सभी गोपों को इकट्ठा किया, और जैसे ही नंद बाबा ने गोपों से विचार विमर्श किया कि अक्रूर इस तरह कह रहे थे कि कंस का विचार अच्छा नहीं है, तो सभी गोपों ने एक अपनी फौज बनाई भाई, और सभी गोप अपने अपने लठ लेकर के, लाठियां लेकर के और तैयार हुए और नंद बाबा से कहने लगे, चलो हम भी मथुरा चलते हैं, जब तक हमारे प्राणों में प्राण रहेंगे कंस हमारे कन्हैया की तरफ देख नहीं सकता। इस तरह मानो एक गोपों ने अपनी फौज बनाई हो और कन्हैया के पीछे पीछे छकड़ों में बैठ करके आ गए हो। तो उन गोपों के साथ कुछ कन्हैया के बाल गोपाल मित्र मंडली के जितने भी बच्चे हैं वो भी कन्हैया के पास आ गए और आराम से वहां पर रुके। दोपहर का समय हुआ। जब 2:30 घड़ी दिन बीत गया, दिन के 3 पहर बीत गए, लगभग 2 बज गए, तो बच्चे तो बंधन में रहने वाले नहीं थे। सभी बच्चों ने कन्हैया से कहा, देखो ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अरे चमचमाती हुई लाइटें, इतने बड़े शहर में आज पहली बार आए, तो थोड़ा घूम करके भी तो देख लिया जाए, इस के अंदर बंधे कब तक रहेंगे। अब कन्हैया ने योजना बनाई, बाबा के पास आए, बाबा बच्चे कुछ थोड़ा घूमना चाहते हैं, आप कहो तो थोड़ा घूम ले। लेकिन बाबा ने तो डांट दिया, नहीं ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है, ये कंस का शहर है और कंस बड़ा दुष्ट है और उसके अनुचर भी, कंस के सेवक भी कंस जैसे ही दुष्ट हैं, इसलिए बाहर मत जाना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बच्चे तो मानने वाले नहीं थे। बार बार
बाबा नहीं, बस बाबा बस यही, बाबा कहीं नहीं जाएंगे, बस बाहर तो खेल सकते हैं ना, यहां तो खेल ही सकते हैं। अब जब बाबा ने देखा ये मानने वाले नहीं हैं, तो बलराम आदि कुछ बड़े बच्चे थे, उनको समझाने लगे, देखो तुम समझदार हो, आगे मत जाना, दुष्ट कंस के दुष्ट ही अनुचर हैं, हमारे आसपास में थोड़ा दूर इधर ही घूम फिर करके खेल कूद करके आ जाए। बलराम जी ने कहा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। अब बच्चे तो बाहर निकले और निकलते ही थोड़ा सा भी ओझल हुए और मुट्ठी बांध करके छलांग लगाई, राजमार्ग पर जा पहुंचे। और जैसे ही राजमार्ग पर बच्चे पहुंचे हैं, उसी समय वृंदावन में भी भगवान के भक्त रहते हैं भाई, और जैसे ही पता चला, मानो हवा के द्वारा पता चल गया हो कि वही कन्हैया जो देवकी का पुत्र है, वृंदावन से आज यहाँ पर आया है, तो संत महात्मा और ब्राह्मणों के मुखारविंद से उनकी चर्चा और उनके गुणों को सुन रखा था कि वो त्रिलोकीनाथ है। ऐसा सुना तो सभी कन्हैया के दर्शन करने के लिए धाए धाम काम सब त्यागी, अपने अपने घरों को, अपने अपने कामों को छोड़ करके उमड़ पड़े, और जुगती निज झरोखन लागी भाई, अपने अपने झरोखों से, जाड़ियों से, कहीं न कहीं रोशनदानों से जो माताएं हैं वो भी दर्शन करना चाहती हैं। इस प्रकार से बच्चे आगे बढ़े। सबसे पहले कंस का एक धोबी मिला, राजसी वस्त्रों को प्रेस वगैरह करके ले जा रहा था राजमहल की तरफ। बच्चों ने देखा इतने सुंदर वस्त्र, बच्चों ने कन्हैया की तरफ देखा, लाला देखो वस्त्र बहुत चमक रहे हैं। अब कन्हैया आगे आए और धोबी के सामने आकर के, मामा जी राम राम। धोबी ने तो मोटी मोटी आंख निकाली, तुम कहां से आ गया मामा कहने वाला। कन्हैया मुस्कुराए, अरे मामा तुम्हें पता नहीं, मैं देवकी का पुत्र, कंस मेरे मामा हैं जो यहाँ के राजा हैं, तो मामा के गांव के तो सभी मामा होते हैं। अब कन्हैया ने कहा एक बार थोड़े ये वस्त्र दिखा दो ना, बच्चों का मन कर रहा है। अब धोबी तो कंस का था, कंस जैसे ही क्रूरता का व्यवहार करते हुए, मोटी मोटी आंखें निकालते हुए अपशब्द बोल गया, और जैसे ही अपशब्द बोले कन्हैया ने एक ऐसा तमाचा दिया कि धोबी के प्राण पखेरु ही उड़ गए। अब बच्चों ने उस गठड़ी को खोला और सब ने जो है उन राजसी वस्त्रों को शरीर पर पहन लिया, लेकिन वो वस्त्र तो कंस के थे, बच्चे तो छोटे छोटे हैं। बच्चे जैसे ही पहन करके चलते हैं, वस्त्र तो सुंदर है, वस्त्रों को देखकर बच्चे बड़े प्रफुल्लित हुए, लेकिन साथ के साथ रोड की सफाई भी शुरू हो गई। अब आनंदित बच्चों को देखा कन्हैया भी बड़े प्रफुल्लित हुए। बच्चों की शोर शराबे को सुन करके आगे एक द्रोण नाम के दर्जी हैं, बहुत बड़े कारीगर हैं, और 50 कारीगर उसकी दुकान में काम करते हैं सिलाई का। द्रोण दर्जी बाहर आए, शोर कैसा मचा हुआ है देखा तो बच्चे आ रहे हैं। आगे आकर के प्रणाम किया, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। जब देखा कि कपड़े तो घसीटे जा रहे हैं, कन्हैया ने कहा ये सेवा कर दो, अच्छी बात है। तो उसी समय द्रोण दर्जी ने सबका नाम लेकर के काट छाट करके सभी बच्चों को पहनाया, और जब ये वस्त्र पहने तो बच्चों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अब बच्चे आगे बढ़े
आगे बढ़े तो बच्चों के मन में भाव आया, कहने लगे कन्हैया देखो ना, राजसी वस्त्र शरीर पर आज पहली बार आए। हमने तस्वीरों में देखा है, इन वस्त्रों पर अगर एक एक पुष्प माला भी आ जाए तो हमारे सौंदर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। ये सोच नहीं रहे थे, इतनी देर में सुदामा नाम का एक माली राजमहल की सजावट के लिए पुष्प ले जा रहा था। पुष्प मालाओं की गठरी कन्हैया ने इशारा दिया कि कुछ हो सके तो जीवन में पुण्य कमा लो। सुदामा भी भक्त था। सुदामा माली ने गठरी खोली और अपने हाथ से सबके गले में पुष्प माला पहना दी। सुदामा माली ने अपने जीवन को धन्य माना, प्रभु ने आशीर्वाद दिया। अब आगे बढ़े, बच्चों के मन में एक भाव जागृत हुआ, अरे राजसी वस्त्र भी है, माला भी गले में है, अगर थोड़ा तिलक भी हो जाए, थोड़ा तिलक चंदन, क्योंकि सोना माथा अच्छा नहीं होता, मस्तक पर थोड़ा तिलक भी लग जाए तो बहुत सुंदर होगा। तब तक कुब्जा केसर कस्तूरी से चंदन घिस करके कंस के लिए अंगराज तैयार करके ले जा रही थी। और जैसे ही बच्चे राजमार्ग से जा रहे थे, इधर से कुब्जा आई। कुब्जा के हाथ में अंगराग की वो सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। बच्चों का भाव था ही, और जैसे ही कुब्जा के हाथ में वो अंगराग था, पीछे से कन्हैया ने आवाज लगाई, ओ सुंदरी। आज कुब्जा के कानों में पहली बार सुंदरी की वाणी गई। कुब्जा ने झट मुड़ करके देखा। अब बच्चों को देख करके, दर्शन करके कुब्जा फिर आगे बढ़ी। एक हाथ में कटोरा है, एक हाथ में लकुटिया है, कि हो सकता है बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, मजाक कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे से फिर आवाज आई, अरे ओ सुंदरी। अब क्या बात? कुब्जा अपने आप को एक कदम भी आगे बढ़ा न सकी और वहीं पर मूर्तिमान हो गई। जो मुझे सुंदरी कहता है वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। मेरी जैसी कुब्जा को भी सुंदरी कह करके संबोधित करने वाला कितना सुंदर होगा। क्यों न ऐसी सुंदरता के दर्शन कर लिए जाए। कुब्जा वहां पर जो की तो टकटकी लगा करके अपलक निहारती रही। कन्हैया पास में आए, सुंदरी। और जैसे ही कन्हैया ने पास आकर सुंदरी कहा, मानो कई जन्मों की खोई हुई संपत्ति आज कुब्जा को मिल गई हो, इतनी आनंद विभोर हो गई। कन्हैया ने कहा, सुंदरी तुम्हारे पास ये अंगराग है, ये थोड़ा थोड़ा चंदन सेवा, तिलक सेवा अपने हाथों से कर दो। कुब्जा भूल गई कि मैं किसी राजा के लिए ले जा रही हूं। कुब्जा भूल गई कि मैं किस लिए इसको तैयार करके लाई हूं। मानो आज प्रभु सेवा के लिए ही तैयार करके लाई हो। इतना मान करके कुब्जा ने स्वयं अपने हाथों से प्रभु के साथ सभी गौर बालों को तिलक किया और तिलक करके कुब्जा ने प्रणाम किया। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। प्रभु मुस्कुराए। कुब्जा एक तरफ खड़ी खड़ी प्रभु को अपलक निहारने लगी, मुस्कुराने लगी। जैसे ही कन्हैया आगे चलने लगे, कुब्जा के इस प्रेम को सभी गोप बच्चों ने देखा तो कन्हैया से कहने लगे, लाला हमेशा फरीका खाने की आदत पड़ गई है क्या? अरे देख नहीं रहे हो बेचारी कुब्जा कितनी मेहनत से इसको घिस करके लाई है, केसर कस्तूरी इसमें लगाया है, क्या नहीं लगता? फरी में सबके माथे लिपवा लिए। अरे इसको बदले में कुछ तो दो, इसके पास क्या आधार है?
अब कन्हैया मानो सबका मंतव्य समझ गए हों और उसी समय कुब्जा के सामने आए, अपनी मुस्कान से कुब्जा को मूर्तिमान किया। कुब्जा भी मुस्कुराने लगी, अपलक प्रभु को निहारने लगी और प्रभु ने अपने दाहिने पैर से कुब्जा के दाहिने पैर को दबाया, बाएं हाथ से ठोड़ी को उठाया और दाहिने हाथ का कुंभ के ऊपर जो है प्रहार किया और प्रभु ने ऐसी लीला की कि एक पल में ही वो कुब्जा का कुंभ गायब हुआ और एक बहुत सुंदरी रूप में सामने प्रकट हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुब्जा को दर्पण दिखाया गया। यहाँ अपने आप को देखकर कुब्जा भी एक बार विस्मित हो गई, क्या मैं ही हूं? अब जब ये सुंदरता कुब्जा को मिली, कुब्जा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, प्रेमाश्रु बहाते हुए कहा, स्वामी एक बार मेरी कुटिया पर चरण रख दो। प्रभु मुस्कुराए, हंसते हुए कहने लगे, देवी अब तो हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन मैं वचन देता हूं तेरे घर जरूर आऊंगा और तेरी हर इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। अब कुब्जा ने सोचा, अब तक का मेरा जीवन तो जिस प्रकार से निकला कोई बात नहीं, लेकिन अब प्रभु के दर्शन हो गए हैं। अब प्रभु के दर्शनों के बाद मैं अपने इस हीरे जैसे जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती। अब यही छवि मेरे आंखों के सामने रहेगी और इसी छवि की मैं पूजा करूंगी, इसी छवि की आरती करूंगी और इसी छवि का सुमरण करूंगी। प्रभु की छवि को नेत्रों में बसा करके कुब्जा वापिस अपनी झोपड़ी में आ जाती। कन्हैया आगे बढ़े, रंगशाला में पहुंचे। बहुत बड़े मंच के ऊपर शिव के धनुष को रखा हुआ है, पुष्प मालाओं से श्रृंगारित है। कंस के सैनिक वहां पर तैनात हैं सेवा और सुरक्षा के लिए। जैसे ही बच्चे आगे बढ़े रंगशाला में, रंगशाला का आनंद लेने के लिए, धनुष को देखने के लिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और जैसे ही बढ़ने लगे तो जैसे ही कंस के अंगरक्षकों ने कन्हैया बलराम को रोका तो उसी समय उन कन्हैया बलराम के साथ सभी बच्चों ने सभी को ठोका। वहां पर युद्ध शुरू हुआ, रंगशाला मुंडमाला बन गई। कन्हैया ने छलांग लगाई, मंच पर रखे हुए धनुष का भंजन किया, दो खंड हुए, दिशाएं कांपने लगी, दिक्पाल हिलने लगे, मानो कोई ज्वार भाट आ गया हो। और जैसे ही वो मेरुदंड टूटा, मानो मेरुदंड के साथ कंस का भी सब कुछ टूट गया हो। अब कंस को ये पता चला, कंस ने कहा पकड़ो मारो बच्चे जाने न पाए, लेकिन उसी धनुष के खंडों से सभी को वहां पर मौत के घाट सुला दिया और वो यज्ञशाला मुंडमाला बन गई। इस प्रकार से कंस बड़ा चिंतित हुआ। बच्चे वापिस आए और जैसे ही वापिस आए कन्हैया ने सबको संबोधित करके कहा, देखो बाबा को कोई खबर न लगने पाए, अगर बाबा को पता चला तो हमें खेलने नहीं आने दिया जाएगा। अब सभी बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे गए कि शायद कुछ हुआ ही ना हो और जाकर के कहने लगे, देखो ना बाबा तुम कितने भयभीत थे, हमारे मामा कंस तो इतने अच्छे हैं, देखो जाते ही हमारी नई पोशाक सिलवाई, नई पोशाक हमारे को पहनाई, पुष्प माला हमारे को पहना करके हमारी पूजा की, भांजा मान करके, क्योंकि भांजा भी भगवान होता है, हमारी पूजा की, तिलक लगाया और इतना स्वागत किया कि आज से पहले इतना स्वागत हमारा किसी ने नहीं किया।
अब नंद बाबा ने सोचा ये कैसे हुआ, पश्चिम में सूर्योदय कैसे हो सकता है। लेकिन बच्चों ने एक स्वर में कहा। नंद जी को ये बात हजम नहीं हुई कि अक्रूर जी तो कंस का भाव कुछ और बता रहे थे, लेकिन हो सकता है इस भाव के पीछे भी कंस का कोई और मंतव्य हो, इसके पीछे भी कोई और राज हो। कोई बात नहीं। अब रात्रि में बच्चे तो नंद बाबा के साथ सभी आराम करते हैं, लेकिन इधर कंस सबको तैनात कर देता है। कल के दिन कोई भी बच्चा बचने न पाए। बहुत बड़ी योजना बनाई, पूरे राजमार्ग को सुरक्षित कर दिया गया। राजमार्ग के चौराहे पर एक मदमस्त कोलिया पीड़ नाम के हाथी को शराब पिला करके तैनात कर दिया गया और एक महावत को अंकुश लेकर के वहां पर खड़ा कर दिया गया। जब भी बच्चे राजमार्ग से आते नजर आए, इस हाथी की बेड़ियां खोल देना, एक अंकुश लगा देना, बस अपने आप निमट लेगा। बड़े बड़े पहलवानों को तैनात कर दिया गया कि जब भी बच्चे इधर से आए, अगर हाथी से बच जाए तो तुम उनको पकड़ करके मरोड़ देना और उनकी गर्दन तोड़ देना। इतनी सेवा सुरक्षा कंस ने पूरी ताकत लगाई है आज सुरक्षा में। जितने भी विरोधी राजा, जितने भी दूर दूर से अपने संगी साथी मित्र राजाओं को फौज के साथ आमंत्रित किया है और सारी सेना को बच्चों के मारने के लिए तैनात कर दिया गया है। प्रातःकालीन हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस ने नंद बाबा और आए हुए गोप जो नंद बाबा के साथ आए थे सबको युद्धशाला में, मल्लशाला में, रंगशाला में, धनुष रंगशाला में सबको आमंत्रित किया कि पहले आ जाओ। अभी जो है यहाँ पर कुश्ती का खेल होने वाला, मल्ल युद्ध भाई, बहुत बड़ा कुश्ती का आयोजन है। उनको यथास्थान आसन दे दिए गए। नंद बाबा अपने गोपों के साथ पहले आ गए और कंस ने सभी को तैनात किया कि अब बच्चे आएंगे, बचने न पाए। अब जैसे ही बच्चे राजमार्ग पर आनंद लेते आ रहे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चारों तरफ निहारते हुए उछलते कूदते राजमार्ग से आगे मलशाला की तरफ बढ़े। आगे चौराहे पर गए तो क्या देखा, एक कोलिया पीड़ नामक पागल हाथी जिसको शराब पिला करके जो तैनात किया हुआ था, बेलों से बंधा हुआ, महावत ने देखा बच्चे आ गए हैं, बेड़ियां खोल दी गई और महावत ने एक ऐसा अंकुश मारा कि मानो वो हाथी एक काल रूप बन करके इस तरह बच्चों की तरफ दौड़ा कि एक साथ मानो सभी बच्चों को निगल जाना चाहता हो। जैसे ही ऐसे काल रूप हाथी को आते हुए बच्चों ने देखा, बच्चे जोर से चिल्लाए कन्हैया, और उसी समय कन्हैया और बलराम ने ऐसी लीला की, अपने स्वरूप को बढ़ाया, आगे हाथ बढ़ाया, हाथी का सूंड पकड़ा, ऐसा झटका मारा कि हाथी गिर गया। कन्हैया और बलराम ने, हाथी के बड़े बड़े दांत थे, दोनों को उखाड़ लिया। उन हाथी के दांतों से ही हाथी का भेदन किया और हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। पास में खड़े महावत को भी हाथी से वध किया और उस महावत को भी हाथी के ऊपर ही डाल दिया। अब श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई और वो रक्त की बूंदें मानो मूंगा का काम कर रही हो, और वो भी जैसे ही रक्त की बूंदें शरीर पर पड़ी, उनको पाकर के भी कन्हैया बलराम सुशोभित होने लगे। आगे बढ़े, रंगशाला में पहुंचे। मुष्टिक और चाणूर नाम के दो बड़े बड़े पहलवान, मुष्टिक ने कन्हैया को, चाणूर ने बलराम को पकड़ा, कुछ देर तो लीला की और फिर ऐसा दोनों ने घुमाया और एक शिला से मारा
कि उनके भी प्राण पखेर उड़ गए। फिर यम तोसल आदि अनेक पहलवान एक साथ टूट पड़े और कन्हैया ने सबको परम धाम में पहुंचा दिया। जैसे ही ये लीला हुई, एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए कंस ये दृश्य देख रहे थे। कंस जोर से चिल्लाए, पकड़ो मारो जाने न पाए, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी भी अंग रक्षक की ये हिम्मत न हुई कि कोई कन्हैया और बलराम की तरफ आगे बढ़ सके। क्यों? क्योंकि सारा दृश्य अपने आंखों से देख चुके हैं। जो भी इनकी तरफ बढ़ता है मौत के घाट उतार देते हैं। सबको जीवन प्रिय लगता है। कंस पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन सभी अपने स्थान पर मूर्तिमान टकटकी लगा करके निहारते रहे। उसी समय कन्हैया ने बौखलाए हुए कंस को देखा और कंस की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही कंस की तरफ कन्हैया आगे बढ़े, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, भक्तों को भगवान दिखाई देने लगे और पहलवानों को पहलवान, राजाओं को महाराजा, लेकिन कंस को अपना काल दिखाई देने लगा, मानो सामने से मृत्यु आ रही हो। कंस बौखला गया और जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े, ऊंचे सिंहासन पर बैठे, कन्हैया ने सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू किया। बौखलाए हुए कंस ने अपनी तलवार का प्रहार कन्हैया के ऊपर किया। कन्हैया उछल गए और उछल करके कंस के केस पकड़े, झटका दिया, नीचे गिराया और नीचे गिरा करके कंस को इतना घुमाया, चारों तरफ से आवाज आने लगी, जय जयकार होने लगी। कंस की जेल में बंद खिड़कियों से, झरोकों से महाराजा उग्रसेन देवकी और वासुदेव चिल्लाए, बेटा इस दुष्ट को छोड़ना मत। देवकी ने कहा, बेटा ये तुम्हारे 6 भाइयों का हत्यारा है। उग्रसेन कहते ये दुष्ट है जिसने मेरे को भी जेल में डाल दिया, सभी संत महात्माओं को इसने मौत के घाट उतार दिया, ये अधर्मी है, ये पापी है। कन्हैया कंस को घुमा रहे हैं और वहां से आवाज आ रही है। जैसे ही सबको देखा, कन्हैया ने उसी समय कंस को पकड़ा, उसकी छाती के ऊपर पद का आघात किया और जैसे ही आघात किया, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही कंस के प्राण पखेरु उड़े, धुंधुभिया बजने लगी, आसमान से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय घोष होने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया ने कंस का वध किया और जेल से आती हुई चित्कार की तरफ कन्हैया की दृष्टि पड़ी। कन्हैया बलराम जेल की तरफ दौड़े। क्या देखा? देवकी वसुदेव उग्रसेन आदि धर्मात्मा जंजीरों में बंधे हुए हैं। उसी समय कन्हैया को देख जंजीरों से बंधी हुई देवकी अपने आप को रोक न पाई और जंजीरों की बेड़ियों से ही कन्हैया को अपने आंचल में छुपा लिया, हृदय से लगा लिया। अश्रुधारा प्रवृत्त हुई, भूल गई शरीर और संसार को। आज 11 वर्षों के बाद अपने लाला के दर्शन हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस मां की ममता को हम शब्दों से बता नहीं सकते, इतनी करुणा की लीला। बलराम जी ने सबकी बेड़ियों को काटा, बेड़ियों से मुक्त हुए, सभी कन्हैया बलराम से मिले, सारी व्यवस्थाएं बनी। महाराजा उग्रसेन को मथुरा का राज्य सिंहासन मिला।
सारी व्यवस्था के बाद जैसे ही वसुदेव ने देखा नंद बाबा वृंदावन जाना चाहते हैं, वसुदेव जी आए, नंद बाबा के गले मिलकर के रोने लगे। वसुदेव कहने लगे, मित्र हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा स्वार्थी हूं। मैंने अपने बच्चे की प्राण रक्षा के लिए तुम्हारी नवजात कन्या को कंस के हाथों सौंप कर मरवा दिया। नंद बाबा वसुदेव से कहते हैं, मित्र कोई बात नहीं, धीरता रखो, समय परिवर्तनशील है, दुख जीवन में आता है तो रोकने के लिए नहीं, एक दिन दुख चला जाता है और पुनः सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन दोनों मित्र भाव में इतने ओतप्रोत हो गए हैं कि नंद बाबा को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वासुदेव कहना क्या चाहते हैं। जब बार बार वासुदेव ने कहा कि मित्र हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, जब नंद बाबा को होश हुआ कि वासुदेव क्षमा याचना क्यों मांगते हैं, नंद बाबा ने कहा, मित्र कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है। जब वासुदेव ने बताया कि बाबा ये कन्हैया देवकी का पुत्र है, यशोदा ने तो एक कन्या को जन्म दिया था। जब ये बात सुनी तो मानो नंद बाबा के ऊपर एक पहाड़ गिर गया हो, बहुत बड़ा आघात हुआ। मौन होकर के, मूर्तिमान होकर के, टकटकी लगाए हुए अपलक अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। नंद बाबा को निहार रहे हैं, मानो ये पूछ रहे हो कि ये बोल क्या रही है। नंद बाबा ने पूछा, क्या कहते हो, कन्हैया हमारा नहीं है? पता चला नंद बाबा ने कहा, वसुदेव कन्हैया हमारे पुत्र ही नहीं, कन्हैया हमारे प्राण। कन्हैया के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जब इस भाव को देखा, मानो नंद बाबा मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर गए। वसुदेव ने जब अपने मित्र की इस दशा को देखा, जिस प्रकार से चेतना आई, वसुदेव ने कहा, मित्र ये तुम्हारे ही पुत्र हैं और तुम्हारे पास ही रहेंगे, ले जाओ। जब ये बात नंद बाबा के कानों में आई, नंद बाबा ने अपने हृदय के ऊपर पत्थर रखते हुए कहा, मित्र तुम क्या जानते हो, मैं इतना स्वार्थी हो सकता हूं? नंद बाबा ने कहा, मित्र दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। अब ये पुत्र हुआ, इसका तुमने मुखमंडल भी नहीं देखा, गोकुल में पहुंचा दिया। आज 11 वर्ष के बाद पूरे तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने आया है।
तो क्या मैं इतना स्वार्थी हूं कि अब भी मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे से अलग कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता मित्र। तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है, मैं तो जिस प्रकार से अपने हृदय पर पत्थर रख सकता हूं, लेकिन यशोदा को क्या बताऊंगा। मैं यशोदा को वचन दे करके आया हूं कि मैं वापिस आऊंगा तो कन्हैया को साथ लेकर के आऊंगा, लेकिन अब कन्हैया के बिना मैं जा करके यशोदा को मुख कैसे दिखाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बहुत करुणा की लीला दो मित्रों के बीच में आज इतनी बड़ी करुणा की लीला है कि शब्दों से बताई नहीं जा सकती। जिस प्रकार से कन्हैया ने भी बाबा को सांत्वना दी, बाबा कोई बात नहीं, मैं 2-4 दिन यहाँ की व्यवस्था बना करके मैं अवश्य आऊंगा, तुम मैया को समझाना। कन्हैया ने सांत्वना दी है। नंद बाबा अपने हृदय के ऊपर पत्थर रख करके अपने गोप ग्वालों के साथ, गोप बालों के साथ वृंदावन धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। यमुना के ऊपर आए, सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा था। नंद बाबा ने वहीं पर सबको रोक लिया। दिन के उजाले में हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। जब रात्रि अर्धरात्रि का समय हुआ, सभी सो गए, तभी सभी गोप और गोप बाल अपने अपने घर में चुपके से प्रवेश करते हैं और नंद बाबा वहीं पर यमुना के तट पर जो गौशाला थी, गौशाला के कोने में बैठ कन्हैया को याद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रातः कालीन हुआ, सूर्य उदय हुआ, मथुरा में गए हुए बच्चों को आते जाते मां यशोदा ने देखा। यशोदा ने पूछा, बेटा तुम कब आए? लेकिन कोई बच्चा जवाब नहीं देता है, मौन होकर सामने से निकल जाता है। जो भी बच्चा दिखाई देता है मां उससे पूछती है, बेटा कब आए, मेरा लाला कहां है? लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुंह मोड़ करके निकल जाता है। अब एक गो बच्चा आता हुआ नजर यशोदा ने देखा। यशोदा ने अपने आप को सावधान किया। जैसे ही बच्चा नजदीक लगा, यशोदा ने लपक करके उसको पकड़ लिया और अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। बता मेरा लाला कहां है? कुछ देर तक तो मां पूछती रही, लेकिन प्रेम अश्रुधारा फूट पड़ी और उस बच्चे ने मानव गौशाला की तरफ इशारा किया हो कि मां गौशाला में जाकर के देख लो। यशोदा समझ गई, हो सकता है रात में लेट आए होंगे और गौओं की सेवा में लग गए होंगे। मैया गौशाला की तरफ दौड़ लगा। गौशाला के द्वार पर जाते ही कन्हैया कन्हैया लाला कहां हो? जोर से आवाज लगाई। चारों तरफ देखती है, कभी इधर जाती है तो कभी इधर जाती है। लाला, ओ कन्हैया, कान्हा,
ओ कनवा। लेकिन वहां ढूंढते ढूंढते, दौड़ते दौड़ते, विलखते चिल्लाते हुए रुदन करती यशोदा को कन्हैया तो नहीं मिले, लेकिन एक कोने में सिसकियां लेते हुए नंद बाबा में। नंद बाबा के पास यशोदा मां लपक करके आगे बढ़ी। मूर्तिमान बैठे हुए अश्रु प्रवाहित करते हुए नंद बाबा को देखा, पकड़ करके हिलाने लगी, झकझोरने लगी, मेरा कन्हैया कहाँ है? नंद बाबा मन में विचार करते हैं, मैं कैसे बताऊं, जिसको तुम अपना लाला मानती हो तुम्हारा नहीं, हो देवकी का पुत्र है यशोदा। नंद बाबा का कंठ रुंध गया, शरीर कांपने लगा, होठ फड़फड़ाने लगे, अश्रुधारा बहने लगी। मां बार बार पूछने लगी, मेरा कान्हा कहाँ है बताओ। जिस प्रकार से नंद बाबा ने अपने आप को व्यवस्थित बनाते हुए यशोदा को अपने पास बिठाया, अपने कर कमलों से सहलाते हुए यशोदा की कपोलों से अश्रुधारा पूछते हुए अपने हृदय पर पत्र रख करके नंद बाबा समझाने लगे, देवी धीरज रखो, तुम्हारे कन्हैया सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ काम हो गया था। सभी वृत्तांत बताते हैं, बातों ही बातों में यशोदा को उलझाते हैं कि जाते ही कन्हैया ने कंस का वध कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, सारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया, मथुरा के सिंहासन पर महाराजा उग्रसेन को बिठाया। अब राज्य की व्यवस्था थोड़ी बनानी है और व्यवस्था बनाने के लिए कन्हैया 2-4 दिन के लिए रुके हैं। देवी चिंता मत करो, आ जाए। अपनी बातों के बहकावे में फंसा करके, उलझा करके नंद बाबा ने यशोदा को सांत्वना दी। यशोदा मानो निष्प्राण सी हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर मथुरा में उग्रसेन महाराजा बने और देवकी वसुदेव ने सोचा कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आज तक स्कूल में नहीं गए, विद्या ग्रहण करने के लिए उज्जैन में शांतिपुनी ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा। प्रभु ने वहीं पर सुदामा नाम के एक ब्राह्मण पुत्र से मित्रता की, बहुत विस्तार की लीला। 64 दिनों में 64 कलाओं को संपूर्ण ग्रहण किया और पुनः मथुरा में आए। एक बार कन्हैया मैया बाबा और गोपियों को याद करते हैं, उनकी याद में रुदन करते हैं, अश्रु प्रवाहित होने लगे। कन्हैया के एक मित्र हैं उद्धव, उद्धव जी आए। उद्धव जी ने रोते हुए कन्हैया को देखा। कन्हैया क्या बात है, वृंदावन की याद आ रही है, तुम मिल क्यों नहीं आते? कोई दूर थोड़ी है, तुम उनको रोते विलखते निष्प्राण करके यहाँ चले आए, बड़े निष्ठुर हो, कम से जाकर के एक बार मिल तो लेना चाहिए। कन्हैया कहते हैं, उद्धव मैं कैसे जाऊं, मैं 2 दिन का नाम लेकर के आया था, आज तक वापस मुड़ा नहीं।
अगर अब मैं जाऊंगा तो पता नहीं किस किस की क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि दर्शन करूं, लेकिन एक बार जाकर के व्यवस्था को व्यवस्थित तो बनाओ। तुम विद्वान हो, इसलिए तुम वृंदावन में जाओ, मैया को, बाबा को, गोपियों को अपने ज्ञान के द्वारा समझाना, बताना और सारी व्यवस्था को व्यवस्थित बनाना। उसके बाद मैं जाऊंगा। अभी जाऊंगा तो सभी एक साथ टूट पड़ेंगे। इसलिए तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, और उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार है भाई, अहम भाव है। उद्धव सोचते हैं मेरे जैसा विद्वान इस धराधाम पर दूसरा नहीं है। और मानो आज कन्हैया उद्धव के इस ज्ञान को ही ये बता करके उद्धव के दिमाग से इस बात को निकालना चाहते हैं। उद्धव, जहां ज्ञान होता है उस ज्ञान का अभिमान होता है, लेकिन जिस हृदय में प्रेम होता है वहां ज्ञान किसी काम का नहीं होता भाई। उद्धव वही रथ लेकर के, जिस रथ में कन्हैया मथुरा गए थे, वही रथ लेकर के वापिस आज वृंदावन धाम में आते हैं। उद्धव भी कन्हैया जैसे ही सांवले हैं, उसी सकल सूरत के। जहां तहां रथ को जो भी पशु पक्षी कीट पतंग गौए गोप गोपियां बाल जो भी देखते हैं, मूर्तिमान होकर के निहारते हैं और रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं कि मानो कन्हैया वापिस आ गए। रथ दौड़ते दौड़ते नंद द्वार के सामने रुका। चारों तरफ से रथ को घेर लिया गया, लेकिन रथ में तो कन्हैया नहीं, कन्हैया जैसे उद्धव है। कन्हैया के लिखे हुए पत्र को उद्धव जी देने लगे। सबने कहा जा रे जा, इस पत्र का क्या पढ़ना है। वो छलिया, वो निष्ठुर, उसके जाल में तो फंस जाते हैं। ये तो उसके अंदर आकर्षण है। जो उसके सामने जाता है वो उसी का होकर के रह जाता है। एक बार जो उसके जाल में फंस गया वो तड़पता रहेगा, आजीवन उसके जाल से निकल नहीं सकता। ये तो सत्य है। लेकिन वो इतना निष्ठुर है कि अपने जाल में फंसा करके तड़पा तो सकता है, लेकिन खुशियां नहीं दे सकता। ताने मारने लगी गोपियां। एक बार राजा बलि के यज्ञ में जाकर के भी उसने छल किया। राजा बलि ने कौन सा अपराध किया था? कुछ देना चाहते थे, लेकिन अपने जाल में फंसाया और उसी का सर्वस्व लूट लिया। एक बार शूर्पणखा उनके सामने गई थी वर्ण करने के लिए, उसको नकदी करके बेइज्जत करके भगा दिया। ये है ही निष्ठुर, इसके मन में दया नहीं है। और जैसे ही गोपियों के भाव को देखा, उनके प्रेम को देखा कि कन्हैया तो हमारी सांस सांस में विराजमान है। कोई गोपी कहती है वो तो हमें न दिन में बैठने देता है न रात में सोने देता है। एक कन्हैया, एक गोपी आंखें बंद करी बेसुध मूर्तिमान हुई बैठी है। उद्धव ने पूछा किसकी याद में? कन्हैया को याद कर रही हो? गोपी ने कहा नहीं, ये कन्हैया पल भर के लिए भी मेरे से अलग नहीं होते, इसलिए मैं कहती हूँ कन्हैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ देर के लिए तो मुझे छोड़ दिया करो। मुझे घर का काम करना पड़ता है, पति सेवा करनी पड़ती है, बच्चों की सेवा करनी पड़ती है, भोजन प्रसाद बनाना पड़ता है, दाएं बाएं के इतने काम होते हैं कन्हैया।
एक पल के लिए तो मुझे आराम कर लेने दो। लेकिन ये इतना निष्ठुर है, जो अंदर बैठ गया तो एक पल के लिए भी मुझे छोड़ता नहीं। जब इस प्रेम को देखा, उद्धव ने अपने ज्ञान को भूल गया और वहीं पर गोपियों की तन रज को उठा करके अपने माथे से लगाई, उस रज में लौटने लगे, प्रणाम करके वापिस आए। कन्हैया मुस्कुराने लगे, क्या प्रेम से आप अपने ज्ञान से समझा करके आए हो? उद्धव गए थे प्रफुल्लित होकर के, लेकिन जैसे ही उद्धव कन्हैया के सामने आए मुस्कुराते हुए, कन्हैया को देखा, उद्धव रोने लगे। अरे कन्हैया, इतने निष्ठुर हो, किस पत्थर के बने हो तुम? पूरे वृंदावन को क्या जड़, क्या चेतन, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या कीट, क्या पतंग, क्या भौरे, अरे चेतन गोपी और गोपमालों की, मैया बाबा की तो बात ही अलग है। वृक्ष भी तुम्हारी याद में सूख रहे हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इधर कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। ये मगध नरेश जरासंध की पुत्रियां हैं। इन्होंने जाकर के जरासंध से सारा वृतांत बताया कि कन्हैया ने हमारे पति का वध कर दिया है। इधर जरासंध 23 अक्षौणी सेना को लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है। कन्हैया ने अपनी चतुरंगिनी सेना से जरासंध की 23 अक्षौणी सेना को परास्त किया और जैसे ही बलराम जी ने जरासंध को बंदी बनाया और मारने की कोशिश करने लगे, कन्हैया ने आकर के जरासंध को मुक्त करवा दिया। बलराम से कहने लगे, हम राक्षसों को कहां ढूंढते फिरेंगे, इस दुष्ट को छोड़ दो, ये फिर अपने दुष्ट राजाओं को इकट्ठा करके फिर आएगा। तो जितने भी राजा दुष्ट हैं, ये तो जानते हैं हम कहां कहां ढूंढते फिरेंगे, यहां आते जाएंगे और समेटते जाएंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 17 बार जरासंध बड़ी बड़ी फौज लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता रहा और 17 बार कन्हैया ने जरासंध को परास्त किया और जीवन दान भी दिया। 18वीं बार नारद जी के कहने से जरासंध काल यवन के पास पहुंचा। काल यवन के पास 3 करोड़ सैनिक थे और जैसे इस योजना का पता चला कन्हैया को, तो कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुलाया। समुद्र के मध्य में एक ऐसे अखंड किले का निर्माण किया जो हर वस्तु से सुसज्जित था और उसका नाम रखा गया द्वारिकापुरी। सभी मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी भेज दिया गया। कन्हैया और बलराम मथुरा में रहे। इधर से काल यवन का साथ पाकर के जरासंध ने 18वीं बार मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन मथुरा में तो कोई था ही नहीं। एक द्वार से कन्हैया ने देखा, इस द्वार पर काल यवन खड़े हुए हैं। एक द्वार पर जरासंध अपनी फौज को तैनात किए हैं। इधर से कन्हैया ने भी अपनी कमर में फटका बांधा। न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र। द्वार से बाहर निकले, काल यवन की दृष्टि पड़ी और जैसे ही काल यवन ने कहा, कन्हैया इधर आओ, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे काल यवन। कन्हैया ने मुट्ठी बंद की, दौड़ लगाई कि कभी कभी रुकने से नहीं भागने से भी बात बन जाती है। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे काल यवन। जाकर के पहाड़ की कंधरा में कन्हैया घुस गए। उस गुफा के अंदर मुचकुंद महाराज सोए हुए थे।
और जैसे ही कन्हैया ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाला, कन्हैया तो आगे निकल गए, पीछे से काल यमन आया और देखा ये कन्हैया यहाँ प्राण रक्षा के लिए सोने का बहाना कर रहा है। इतना सोच करके बड़ी जोर शोर से पद का आघात किया, रे दुष्ट, सोने का बहाना करता है। इतना कहते ही मुचकुंद महाराज की निद्रा टूटी और जैसे ही सामने दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गए। फिर कन्हैया वापिस आए, मुचकुंद महाराज ने प्रणाम किया, सारा वृतांत बता दिया गया और अब मुचकुंद महाराज भी भगवान का भजन करने लगे। इधर बलराम दूसरे दरबार से दौड़ लगाते हैं और जरासंध पीछे से भागते हैं। दोनों भैया पहाड़ की ऊंचाई पर दिखाई दिए। जरासंध ने सोचा क्यों न पहाड़ के ऊपर ही आग लगा दी जाए, पहाड़ को ही जला दिया जाए, दोनों जल करके भस्म हो जाएंगे। अब कन्हैया बलराम ने तो पहाड़ की चोटी से ही समुद्र में छलांग लगाई और जल के रास्ते से द्वारकापुरी आ गए। जरासंध ने चारों तरफ से उस पहाड़ को घेरा और उस पहाड़ पर ही आग लगा दी। चारों तरफ से पहाड़ जलने लगा। जरासंध को ये यकीन हो गया कि इस अग्नि में ही कन्हैया बलराम जल करके भस्म हो चुके। निश्चिंत होकर के अपनी राजधानी में चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए, द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ है, दुष्टों का संहार हुआ है, थोड़ा उत्सव कर लेते हैं। आज लीला भी कुछ लंबी है तो फिर विवाह उत्सव भी मनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सभी अपनी करतल ध्वनि से गुनगुनाते हुए, अपने तन मन को पवित्र करते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए सभी साथ में गुनगुनाएंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए प्रभु को रिझाएंगे, बड़ा सुंदर भजन है, सभी मेरे साथ मिलकर गाएंगे। कि मेरा हाथ पकड़ ले रे ओ कान्हा, मन मेरो घबराए। कि मेरा हाथ पकड़ ले रे ओ कान्हा, मन मेरो घबराए। हो काले काले बादल, गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरो घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरो घबराए। और सब याद में आएंगे कि मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरो घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरो घबराए। काले काले बादल, गम के बादल, काले काले बादल, गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरो घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरो घबराए। अगर मेरे वश में होता कन्हैया, अगर मेरे वश में होता कन्हैया, तो पारी लगाता खुद अपनी नैया। तो पारी लगाता खुद अपनी नैया। यहाँ वहाँ रखूं, जहाँ जहाँ रखूं, यहाँ वहाँ रखूं, जहाँ जहाँ रखूं, पाँव फिसलता जाए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरो घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरो
करके थोड़ा थोड़ा करके वक्त गुजरता जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मत मेरो घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मत मेरो घबराए। काले काले बादल गम के बादल, काले काले बादल गम के बादल सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मत मेरो घबराए। प्रभु नहीं आना तो खबर भेज देना, नहीं आना तो खबर भेज देना, हालत उठा के मेरी नजर देख लेना, हालत उठा के नजर देख लेना। कहीं ऐसा ना हो तेरे भरोसे, कहीं ऐसा ना हो तेरे भरोसे बनवारी रह जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मत मेरो घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मत मेरो घबराए। काले काले बादल गम के बादल, काले काले बादल गम के बादल सर पे मेरे मंडराए, ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मत मेरो घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मत मेरो घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे श्यामा मत मेरो घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा मत मेरो घबराए। अब बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली श्री वृंदावन धाम की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन कन्हैया अपने परिवार के साथ मथुरा में रहने लगे। इधर कुंदनपुर के महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी एक कन्या है। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और सबसे छोटी कन्या का नाम है रुक्मणी। एक बार देवर्षि नारद इधर आए। महाराजा भीष्मक ने अपनी कन्या के भाग्य के बारे में पूछा। देवर्षि नारद ने सारा भाग्य बता करके कन्हैया की तरफ इशारा करते हुए कि इनका पति द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण होंगे, ये वृतांत बता करके प्रभु के गुणों की कथा सुना करके प्रस्थान कर गए और नारद के मुख से सुने हुए प्रभु के गुणों को रुक्मणी मनन करने लगी, चिंतन करने लगी, बार बार उस छवि को निहारने लगी और मन में कन्हैया को पति रूप में मानने लगी। समय बीता, रुक्मणी विवाह के योग्य हुई, माता पिता को चिंता हुई। जैसे ही महाराजा भीष्मक ने स्वयंवर के लिए योजना बनाई, नारद जी की बात को याद किया कि हमें स्वयंवर का संकल्प छोड़ देना चाहिए और नारद के कहने के अनुसार हमारी बेटी का विवाह वासुदेव श्री कृष्ण से कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा पुत्र रुक्मी ये बड़ा दुष्ट था और जैसे ही रुक्मी से विचार विमर्श किया, रुक्मी तो आग बबूला हो गया। क्या है उस ग्वाले के पास, क्या है उस चोर के पास, क्या है उस नटखट के पास, क्या है उस छलिया के पास, है भी क्या? काला कलूटा, छल करने वाला, चोरी करने वाला, कोई भी गुण तो नहीं। अरे मेरी बहन तो किसी महाराजा की पट्ट महिषी बनेगी, ऐसे ग्वाले के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। अब जब बेटा जवान होता है तो पिता मौन हो जाता है भाई।
और मौन होने में ही पिता की भलाई है। क्योंकि जब बेटा जवान हो जाए और जब बेटा पिता को आंख दिखाने लगे तो पिता को मौन हो जाना चाहिए, गूंगा बहरा अंधा बन जाना चाहिए। वही पिता आराम से रह सकता है भाई। हाँ, कड़वी बात है ये। मैं तो अक्सर कहता हूं, गूंगा भी बनो, बहरा भी बनो, अंधे भी बन जाओ। जब अपनी संतान ही जब सामने आंखें दिखाने लग जाए तब समझाने का प्रयास मत करो भाई। जब अगर तुम समझाओगे, समझाने का प्रयास करेंगे तो तुम्हारे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे आज तो बात घर में है, फिर बाहर भी ये बात जाएगी, जहां भी वो चर्चा करे, अरे मेरे पिताजी लोग पागल हैं। जहां भी बैठेगा तुम्हें पागल घोषित करेगा। इसलिए बाहर वालों को ये पता चले कि ये पागल है, उससे पहले ही तुम पागल बनने का घर में ही स्वांग भर लो, अच्छा रहेगा। कम से कम बाहर तो ये पता नहीं चलेगा कि इनके घर में इस तरह से सुख शांति चल रही है, प्रेम बरस रहा है। अब भीष्मक महाराज मौन हो गए, मौन हो गए और स्वयं रुक्मी ने अपने बल पौरुष से अपनी चलाते हुए, किसी की बात को न मानते हुए, सभी की बात को अनसुनी कर करके जरासंध के मुंह बोले पुत्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। विवाह पक्का हुआ। इधर रुक्मिणी के माता पिता मौन है, दुख तो है लेकिन कोई चारा नहीं। रुक्मिणी को सबसे ज्यादा दुख, क्योंकि हमारी भारतीय नारी, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हमारी देवियां जो एक बार हृदय में जिसको स्वीकार कर लेती हैं, जिनको मन में बसा लेती हैं, तो उसी के साथ वो आनंदित रहती है। रुक्मिणी ने देखा मेरे संकल्प का क्या होगा, मैं तो कन्हैया से प्रेम करती हूं, अब कोई चारा भी नहीं। अब रुक्मिणी ने सोचा विवाह तय हो गया है, समय जाते देर नहीं लगती। दिन पर दिन निकलने लगा, 3 दिन बाकी रह गए। रुक्मिणी ने खाना पीना त्याग दिया। मां से कुछ कह सकती है लेकिन मां मौन है, मां भी पिता से कहती है लेकिन कोई चारा नहीं। अब रुक्मिणी ने देखा कि संसार में तो कोई किसी के काम आता नहीं, अगर आपत्ति के समय कोई काम आता है या आपत्ति से बचने का कोई उपाय बताता है तो एकमात्र ब्राह्मण होते हैं भाई। रुक्मिणी ने अपने कुल पुरोहित को याद किया, ब्राह्मण देवता आए, करवद प्रार्थना की, अश्रु प्रवाहित होने लगे। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जरूर जाऊंगा प्रभु के पास और आपका संकल्प पूर्ण होगा, आप निश्चित हो जाए। रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में अपना प्रेम पत्र लिख करके दिया। ब्राह्मण उस प्रेम पत्र को लेकर के द्वारिका की तरफ प्रस्थान किया, लेकिन द्वारिका तो बहुत दूर है।
ब्राह्मण के पास तो कोई संसाधन नहीं। ब्राह्मण चलते चलते एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए हाथ का तकिया लगाकर प्रभु का स्मरण करते करते लेट गए, नींद आ गई। प्रभु ने देखा ब्राह्मण तो खर्राटे भरने लगे, अगर इस तरह ये आएंगे तो रुक्मिणी का विवाह तो हो चुका होगा और मेरा तो विवाह कैसे होगा। अपनी योग माया को भेजा। योग माया ने सोए हुए ब्राह्मण देवता को उठाया और द्वारका के राजमहल के आंगन में सुला दिया। जैसे ही आंखें खुली सायकालीन वेला थी। देखा, पूछा, पता चला ये तो द्वारिका का ही राजमहल है। प्रभु से मिले, सारी बातें हुई और जैसे ही रुक्मिणी ने जो पत्र दिया था वो पत्र आगे बढ़ाते हुए कन्हैया से कहने लगे, प्रभु ये आपके नाम का पत्र है। कन्हैया ने देखा मांगलिक चिन्हों से पत्र आच्छादित है, रोड़ी कुमकुम हल्दी आदि के छींटे लगे हुए हैं। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण देवता ये मांगलिक पत्र है, ये तो ब्राह्मणों के मुख से ही सुनना सौभाग्य को प्राप्त करना है, इसलिए ये मांगलिक पत्र आप ही पढ़ करके सुना दो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु ये आपके लिए है और किसी का प्रेम पत्र तीसरे को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। आजकल की भाषा में कहें तो लव लेटर, ये आप अपना संभालो। लेकिन प्रभु नहीं माने। प्रभु ने कहा, नहीं ब्राह्मण देवता आप ही इस पत्र को पढ़ें और पढ़ करके सुनाएं, क्योंकि मांगलिक पत्र ब्राह्मणों के मुख से ही शोभायमान होता है। ब्राह्मण देवता ने पत्र को खोला और सारी बातें बताई। पत्र में लिखा हुआ है कि स्वामी मैंने आपको तो नहीं देखा, लेकिन आपकी कथाओं को सुना है ब्राह्मणों के मुख से, और कथाओं को सुन करके आपके गुणों को सुना, आपके गुणों को सुन करके मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो गया है और मैं पति रूप में आपको पाना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ और मेरा विवाह जरासंध के मुंह बोले पुत्र शिशुपाल के साथ तय हो गया है। परसों उसकी बारात आने वाली है, इसलिए मैं जानती हूं किसी सिंह का भाग कोई गीदड़ नहीं ले जा सकता। हमारे परंपरा है विवाह से पहले गौरी पूजन की, इसलिए मैं विवाह से पहले गौरी मंदिर में मां भगवती की पूजा करने के लिए आऊंगी और वहीं से मेरा हरण करने ला। अगर प्रभु कृपालु हो, दयालु हो, कृपा निधान हो, कृपा करना चाहते हो, भक्त वत्सल हो, तो मेरी ये पुकार है कि मुझे स्वीकार कर लेना। अगर आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर सकती हूं, लेकिन किसी और की नहीं हो सकती। जैसे ही सारा वृत्तांत रुक्मिणी ने पत्र में लिख रखा था, कन्हैया ने सुना। कन्हैया मुस्कुराए। ब्राह्मण देवता भी कन्हैया के मंतव्य को समझ गए। कन्हैया ने ब्राह्मण देवता की बहुत सेवा पूजा की, चरण चापन किए और प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही कन्हैया ने अपने सारथी दारुक को बुलाया। दारुक रथ लेकर के आया और कन्हैया ब्राह्मण के साथ रथारूढ़ हुए और रथ कुंदनपुर की तरफ प्रस्थान कर गया। प्रातःकालीन हुई। बलराम जी आए कन्हैया से मिलने। पता चला कन्हैया तो है ही नहीं, कहां गए? वो तो अर्धरात्रि के बाद ही कुंदनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे, उनके साथ ही निकल गए। बलराम को पता था कुंदनपुर में जाना
विवाह का संदेश लेकर के आया होगा, लेकिन वो विवाह तो शिशुपाल के साथ तय हो चुका है। यहाँ तो रुक्मणी का हरण हो सकता है, और हरण होगा तो युद्ध होगा, लेकिन कन्हैया तो निहत्था गए हैं, अकेले का क्या काम। उसी समय बलराम जी ने अपने शंख की ध्वनि को उत्तेजित किया और शंख ध्वनि हुई, चतुरंगनी सेना को तैयार किया। चतुरंगनी सेना लेकर के बलराम जी को कुंदनपुर की तरफ आते हैं, और जैसे ही कुंदनपुर की तरफ चतुरंगनी सेना लेकर के आए, इधर कुंदनपुर की सीमा पर गरुड़ ध्वज रथ को देखा। बलराम जी ने कहा, कन्हैया अकेले आ गए, बता करके भी नहीं आए। कन्हैया मुस्कुराए। बलराम जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रुक्मणी का हरण करना, हरण करके ले जाना, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। इधर शिशुपाल की बारात लेकर के जरासंध अपने मित्र राजाओं के साथ आए हैं। चारों तरफ शांति कथा सुनो। चारों तरफ सैनिक तैनात हैं। प्रातःकालीन जैसे ही रुक्मणी दुर्गा पूजन करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ गजगामरी चाल से स्वर्णाभूषणों से अलंकृत मंदिर की तरफ आती है, मकान से मंदिर तक दोनों तरफ सेना तैनात है। क्यों? क्योंकि सबको पता लग चुका है कि द्वारिका से वो छलिया आ गया है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए सभी सैनिक तैनात हैं और रुक्मणी मां भगवती के मंदिर में भगवती का पूजन करती है, कामना करती है। मां भगवती प्रसन्न होती है और भगवती के गले से एक पुष्पमाला खिसकती है, रुक्मणी के गले में आती है। रुक्मणी के बाएं अंग फड़कने लगते हैं, शुभ संकेत मिला। रुक्मणी के आनंद का ठिकाना न रहा, हृदय में आनंद के हिलोरे लेने लगी। और जैसे ही मां का आशीर्वाद लेकर के रुक्मणी मंदिर से बाहर आई, पहला कदम मंदिर की पहली सीढ़ी के ऊपर रखा। रुक्मणी ने चारों तरफ देखा, क्या देखा? जरासंध और रुक्मी की बहुत बड़ी सेना का सैलाब दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरी सीढ़ी पर देखा, अट्टहास करते हुए शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्त्र और रुक्मी को देखा, बड़े बड़े सैनिकों को तैनात देखा। लेकिन रुक्मणी का विश्वास है, मुझे आशीर्वाद मिला है, प्रभु मिलेंगे। ये विश्वास करते हुए रुक्मणी ने मंदिर के तीसरी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रखा। रुक्मणी के नेत्र रूपी घोड़े दसों दिशाओं में अपने प्रियतम को निहारने लगे। देखा तो क्या देखा, दूर से आते हुए गरुड़ ध्वज रथ को देखा। मनोवेग से रथ आया, सभी ने रथ को देखा। प्रभु ने एक ऐसी लीला की, रथ आकर के रुक्मणी के सामने रुका। सभी मूर्तिमान होकर निहारने लगे। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, रुक्मणी का पाणी ग्रहण हुआ और रथ में आरूढ़ हुए। रथ घूमा और द्वारिका की तरफ रथ ने प्रस्थान किया। जैसे ही मनोवेग से रथ चला, सभी प्रभु की लीला को निहारते रहे, टकटकी लगाकर देखते रहे। क्या छवि थी प्रभु की, क्या सुंदर जोड़ी रची है। सब सराहना करते हैं, भूल गए कि हम खड़े किस लिए हैं। रक्षा करने वाले सैनिक भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है। सभी उस जोड़ी को निहारने लगे, लक्ष्मी नारायण की छवि को देखने लगे, उस आनंद के सागर में डूब गए, हिलोरे लेने लगे और प्रभु को जाते हुए निहारने लगे। रथ बहुत दूर निकल चुका था।
तब शिशुपाल की दृष्टि पड़ी और एकदम चिल्लाया, ले गया, ले गया, ले गया। अब मानो सब में जागृति आई हो और सभी अपनी अपनी सेना लेकर के पीछे दौड़े। प्रभु के रथ को घेरना चाहते थे, लेकिन प्रभु का रथ तो आगे निकल चुका था। रथ आगे निकला, बलराम जी चतुरंगिनी सेना लिए खड़े हैं। बलराम की चतुरंगिनी सेना ने सारी सेना को परास्त किया। वहीं पर वो सारी पृथ्वी मुंडों से भर गई। शिशुपाल की भाभी ने काजल भी कुछ अच्छा डाला था। शिशुपाल रोने लगा, अश्रु प्रवाहित होने लगे। आंखों की काजल हाथ से अश्रु पूछते हुए सारे मुंह के ऊपर उसको लेपन करके काला मुंह अपना करके सबको दिखाने लगा। जरासंध डांटने लगा, रे दुष्ट, एक बार में ही रोने लगा। मुझे देख, मैं 18 बार हार चुका हूं और फिर भी जिंदा हूं, तो एक बार में। शिशुपाल को सांत्वना दे करके अपने साथ ले गया। इधर रुक्मी ने आगे आकर के प्रभु के रथ को घेर लिया, प्रभु से युद्ध किया। कन्हैया ने रुक्मी को परास्त किया और एक पशु की तरह बंदी बना करके रथ के पिछवाड़े पर बांध दिया। बलराम जी आए, बंधे हुए रुक्मी को देखा, छी 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 छी, अरे कन्हैया ये क्या किया? अरे ये तो हमारा रिश्तेदार है, जब ससुराल जाओगे तो सेवा कौन करेगा, चाय बिस्कुट कौन खिलाएगा, काजू कतली की इंतजार करते हो, इसको बंदी बनाकर खोल दो इसको। रुक्मी मन में विचार करता है, इससे अच्छा तो मेरा गला काट देते तो ठीक रहता। इस अपमान के जीवन से जीना तो मृत्यु से कहीं बहुत दर्दनाक है। रुक्मी को आजाद किया, जीवन दान दिया। उस बेइज्जती को रुक्मी ने ग्रहण किया और वापिस कुंदनपुर में नहीं आए। वहीं से एक भौजकट नाम का दूसरा नगर बसाया और उस नगर में जो है रुक्मी रहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से कन्हैया रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में आ जाते हैं और महाराजा जरासंध को जब ये पता चला तो कन्हैया के सामने आकर के खड़े हुए और कहने लगे, कन्हैया, अगर तुमने जबरदस्ती इसका हरण किया है तो मथुरा में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। अगर रुक्मणी ने आपको अपनाया है तो स्वीकार कर सकते हैं। कन्हैया मुस्कुराए, महाराज आप रुक्मणी से ही पूछ लो। पता चला रुक्मणी के मंतव्य का ज्ञान हुआ। महाराजा उग्रसेन ने पूरी द्वारका के अंदर ये घोषणा करवा दी कि यहाँ पर लक्ष्मी रूपा रुक्मणी का कन्यादान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कोई भी कन्यादान करना चाहे तो यहाँ आकर के कन्यादान कर सकता है। द्वारिका वासियों ने जब देखा कि रुक्मणी लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता, अगर हम आज लक्ष्मी का कन्यादान करेंगे आजीवन हमारी पीढ़ियों तक लक्ष्मी का साथ बना रहेगा, ये भाव सोच करके सभी गृहस्थी जितने भी हैं वो सभी कन्या पक्ष की तरफ से आकर के रुक्मणी का कन्यादान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और देवकी वसुदेव वर पक्ष की तरफ से रहते हैं। भाई, मन तो देवकी वसुदेव का भी करता है कि हम अपने हाथ से कन्यादान करें, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी। सारी द्वारिका वाले आगे आकर के बढ़ चढ़ करके अधिक से अधिक इस कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए वही सौभाग्य आज हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। महाराज जी रुक्मणी विवाह संपन्न कराएंगे सविधि के साथ और उसी आनंद को लेते हुए लक्ष्मी को, नारायण को अपने हृदय में विराजमान करके
अपने हाथों से मानो आज लक्ष्मी का कन्यादान कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों तक लक्ष्मी का साथ हमारे घर परिवार में बना रहे, हमारा घर परिवार सदैव फलता फूलता रहे, इस भाव के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए श्रद्धा और भाव से सभी विवाह उत्सव में शामिल होते हैं। उससे पहले जैसे ही तैयारी हुई, रुक्मणी ने देखा मेरी यहाँ पर न तो कोई सखी है न कोई सहेली, और वहां पर रुक्मणी उदास थी, श्रृंगार किया नहीं था। तो यहाँ पर रुक्मणी अपनी सखियों से कहती है, हे सखियों, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन अब तक मैंने अपने हाथों में मेहंदी नहीं रचाई है, इसलिए आगे आओ और मेरे को मेहंदी की रस्म पूरी करके मुझे दुल्हन के रूप में तैयार करो और ऐसी दुल्हन बनाओ कि श्याम सुंदर प्रसन्न होकर के मुझे स्वीकार कर ले। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान। आइए सभी आनंद और भाव के साथ आइए किस प्रकार से रुक्मणी मेहंदी लगवाती है और दुल्हन के रूप में सजती है और फिर विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु में मेरी कर दी सगाई, सतगुरु में मेरी कर दी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये ऐसी पहनूं हाँ ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोटे, ऐसी जंग चुनरी जो रंग नाही छोटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो न छोटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो न छोटे। अटली सुहागी की बिंदिया को लगा दो, अटली सुहागी की बिंदिया को लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और ऐसी हाँ के ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, प्रेम प्रीति धागा ये कब हो न छूटे, प्रेम प्रीति धागा ये कब हो न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
को दुल्हन के रूप में सजाया गया है। और अभी महाराज जी विवाह संपन्न कराएंगे। सहविधि शांति से बैठे रहें और फिर उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और रुक्मणी रमण भगवान को साथ में नचाएंगे। बहुत सुंदर उत्सव, सब झूमेंगे, गाएंगे और आनंद लेंगे। आइए। बोल ये भगवान माता की, हनुमान जी महाराज की, सच्चे दरबार की, सच्चिदानंद भगवान की। जी सामान पकड़ाता रहिए हैं।